लूशु को बचपन में ही उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। उसकी माँ एक शॉप ओनर को उसको पकड़ा कर कहती है कि उसको अर्जेंट दवाई लेने के लिए जाना है, लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आती। शॉप ओनर लूशु को एक ऑर्फनेज में रजिस्ट्रेशन करवाती है, जहाँ पर लूशु का सारा बचपन गुजरता है। सभी बच्चे उसे तंग करते हैं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम लुजाई था हर वक्त लूशु का ख्याल रखती। वक्त गुजर जाता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। लूशु अब ऑर्फनेज में नहीं रहता, लेकिन वो अकेलापन बहुत ही ज्यादा लुजाई उसके पास आती है। तब लूशु उसे ऑर्फनेज में वापस से जाने के लिए कहता है, लेकिन लुजाई उसके साथ ही रहना चाहती है। उसे अपने घर ले जाता है। फिर वो दोनों एक फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, जहाँ लूशु सुनता है कि कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि एक लड़का जिसके हाथ में नीली रोशनी निकल रही है, एक और लड़का जिसने 2000 किलो वजन आसानी से उठा लिया है। ये बातें सुनकर लूशु काफी हैरान था। तभी लुजाई उसको अंदर खींच के ले जाती है, लेकिन क्लाउड होने की वजह से उसको ठीक से नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से लूशु तेज के पास चला जाता है, जहाँ पर एक जादूगर आग से मैजिक दिखा रहा था। वो आग लूशु के पास आती है तो चमकने लगती है, तो लूशु को स्पेस के अंदर एक स्वॉर्ड का इल्यूजन दिखता है। वहाँ पर मैजिशियन जो कि आग से एकदम स्टाइल से खेल रहा था, वो आग उस जादूगर को बिल्कुल भी नहीं जलाती और शो चमकते हुए स्पार्क के साथ खत्म हो जाता है। लूशु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुपर पावर है या फिर मैजिक। लुजाई को घर छोड़ने के बाद वो थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाता है। वो ऐसे ही चल रहा था तभी एक ट्रक आकर टकराता है। तब लूशु जख्मी हो जाता है। तभी लूशु ऐसे ही पड़ा होता है और उसे लगता है कि वो स्पेस के अंदर है और लूशु की आंखें आहिस्ता आहिस्ता से बंद हो रही थी और तभी उसके सामने एक लोडिंग बार ओपन होती है और उसके खत्म होने के बाद उसका नेकलेस चमकने लगता है। लूशु जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है और तभी वो लॉकेट से निकली रोशनी उसके अंदर समा लेने लगती है। उसके नर्वस सिस्टम के अंदर से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। फिर उसका नेकलेस ओपन हो जाता है। फिर लूशु धीरे धीरे नीचे आ जाता और तभी लूशु को होश आता है और ज़ॉम्बी की तरह उठने लगता है और ट्रक ड्राइवर ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। लूशु उस एक्सीडेंट के लिए उसके पास से पैसे मांग रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर उसे भूत समझकर वहां से पहली फुर्सत में दौड़ने लगता है। इसके बाद लूशु पास ही एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जाते हैं। वहां पर जाकर एक नूडल का पैकेट ऑर्डर करता है। शॉप ओनर उसके सर पर खून देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। लूशु जब उस शॉप ओनर की तरफ देखता है तब उसके सर के ऊपर पॉजिटिव 233 पॉइंट लिखे हुए थे। लूशु शॉप ओनर को ज्यादा नहीं डराने चाहता था, इसलिए वो वहाँ से पैसे देकर चला जाता है और जिसके बाद वो एक कपल से टकराता है और उसके सर के ऊपर भी 10 पॉजिटिव नंबर दिखते हैं। के बाद हाफते कांपते वो घर पर आ जाता है और थोड़ा अपना खून साफ करने लगता है। लुजाई खून के दाग को देख के लूशु से पूछती है और बताता है कि ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई है। और लूशु नहाकर अपने आप को साफ करता है और वो ये देख के हैरान था कि उसके सर के ऊपर एक भी चोटें नहीं आई है उसको। और तभी उसको अपने हाथ के ऊपर एक निशान दिखता है। लूशु अपने कमरे में बैठे बैठे उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है। तभी उसे एहसास होता है कि सारा कुछ वो सच था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। इससे उसे पता चलता है कि लोगों के नंबर जो कि वो असल में पैसे है इसके, जो कि नेगेटिव इमोशन से इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब एक ही है कि जितना वो डराएगा लोगों को उतना ही पॉइंट उसे मिलेंगे। और ये सोच के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिस पर लुजाई उसे मना करती है ऐसे हंसने के लिए। और इसके बाद स्क्रीन पर नजर आने वाले एक स्पिन व्हील को घुमाता है। पहले तो उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरे स्पिन में उसको एक एप्पल मिलता है, जिसको खाने से काफी ज्यादा उसको एनर्जी मिलती है और हर स्पिन पे वो पैसे काफी ज्यादा हारता रहता है। और जब उसका बैलेंस 0 हो जाता है तब उसे एक स्पेल मिलती है, लेकिन लूशु ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा करता है। आखिर वो स्पेल को पढ़ने ही लगता है। तभी एक स्टार स्पेस में से सीधा उसके घर पर आ जाता है और उसके अंदर समा जाता है और जिससे अचानक से वो स्पेस के अंदर चला जाता है। और तभी उसके कोर्स के अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है। और तभी लुजाई उससे पूछती है कि खिड़की के बाहर कोई नजर आ रहा है और उसे पूछती है कि नूडल्स के अंदर वो क्या डाले। दरअसल लूशु को लुजाई को गुस्सा दिलाने के लिए वो कह रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। और इसके बावजूद लुजाई से वो बात कर रहा था, लेकिन वो स्पेस में ही। और बाद में जब वो डिनर कर रहे थे तभी लूशु को एक खतरा महसूस होता है और वो नहीं जानता था कि आखिर खतरा किस तरफ से आने वाला है। और टीवी के अंदर न्यूज में बताते हैं कि पास ही बिल्डिंग में एक आग लगी है और लूशु को खतरे की वाइब्स अपने छत के ऊपर से आ रही थी और इसलिए वो छत के ऊपर चला जाता है देखने के लिए। लुजाई उसे मना करती है जाने के लिए, लेकिन उसकी बात वो बिल्कुल नहीं मानता और वो देखता है कि आसपास के छत के ऊपर वो दोनों लोग भाग रहे थे और वो लूशु के छत की तरफ वो दोनों आ रहे थे। लूशु एक बास्केट को लेके नीचे जाने लगता है। उनमें से एक आदमी लूशु को देख लेता है। लूशु को खतरा महसूस होता है और लूशु बहाना बनाने लगता है कि मैं आदमी उसके बात पे यकीन कर लेता है और उसे जाने देता है। लेकिन कुछ देर के बाद
उनमें से एक आदमी छत के नीचे गिर जाता है। जब लूशु और लुजाई बाहर आकर देखते हैं तब उसे पता चलता है कि तो वही मैजिशियन है जो कि आग के साथ खेल रहा था। तभी लूशु को ख्याल आता है कि आग उसी बिल्डिंग के अंदर इसने लगाई होगी। वहाँ से वो भागकर यहाँ पर आया है। लुजाई उस मैजिशियन को उठाने के लिए कोशिश करती है लेकिन वो उठता ही नहीं है। लुजाई लूशु को कहती है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए हॉस्पिटल में। तब तक वो लूशु के साथ मिलकर सूप बनाने के लिए सोचती है और तभी लूशु कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने फीस देनी होगी, उनके पास नहीं है जो। तभी उसको एहसास होता है कि उसकी बात वो मैजिशियन जिसका नाम लियांची था वो सुन रहा है। इसका मतलब यही है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था, उसके नेगेटिव पॉइंट भी मिल रहे थे। जिसके बाद उसको एक इविल आइडिया आता है। जिसके बाद लूशु ऐसे ही गुस्सा दिलाने के लिए वो कहता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और इससे लूशु को 107 और पॉइंट मिल जाते हैं। लुजाई लियांची को अंदर ले जाने चाहती थी लेकिन लूशु मना कर देता है और जिसके बाद लूशु को काफी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं इसके। और लियांची को इतना ज्यादा गुस्सा आता है वो उठ जाता है वहाँ से और पानी मांगने लगता है। जाहिर है लूशु ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए वो उसको बर्फ देता है जिस पर लियांची को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है उस पर और लूशु को इनसे बहुत ज्यादा पॉइंट और मिलते हैं। लुजाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों क्या कर रहे हैं। लूशु कहता है कि लियांची को आराम की जरूरत है और लियांची समझ गया था कि लूशु और एक्टिंग करने वाला है और इसके बाद लियांची लूशु को जलाने लगता है लेकिन लूशु अपने पावर से उस आग को बुझाने लगता है बार बार और इससे परेशान होकर लियांची वहाँ से चला जाता है और इस सब के बावजूद उसके काफी ज्यादा पॉइंट बढ़ गए थे। इसके बाद वो दोनों घर पर चले जाते हैं वापस और वो जानता है कि वो सिर्फ उसे ही दिखते हैं वो सारे पॉइंट और वो जल्दी से अपनी दोबारा स्क्रीन को ओपन कर लेता है। वहाँ पर एक स्टार दिखता है और जल्दी से वो खरीद कर खा लेता है और इस बार भी एक स्टार स्पेस से सीधा उसकी तरफ ही आ रहा था और लूशु के शरीर के अंदर घुस जाता है और दोबारा से स्पेस के अंदर आ जाता है। लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा प्लेनेट को देखने लगता है जिनमें से एक प्लेनेट के अंदर काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी जिस वजह से वो रोशनी लूशु को घेर लेती है। जिसके बाद लूशु की बॉडी के अंदर वो मैच हो जाती है। फिर वो वापस से आता है तभी वो काफी ज्यादा थक गया था और टीवी के अंदर न्यूज को देखता है कि उस आग की वजह से काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं। लूशु को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था जिसकी वजह से वो बेड को उठा के अपनी पावर को चेक करने लगता है। इसका मतलब एक ही है वो काफी ज्यादा भारी चीजें भी अब उठा सकता है। तभी वो सोचता है कि वो बिल्डिंग की तरफ जाता है जहाँ पर आग लगी है जिसकी वजह से वो नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा कमा सके। अगली सुबह लूशु मार्केट के अंदर अंडे बेचने के लिए जाता है और अंडों की कीमत इतनी ज्यादा बताता है जिसके सुनने के बाद लोगों काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और लूशु ने काफी सारे इससे पॉइंट बना लिए थे। फिर एक लड़की सभी को चुप रहने के लिए कहती है जो कि उनके बारे में वो वीडियो देख सके। इन्होंने अपना न्यू सेल्फ डिस्कवर कर लिया है जैसा कि लूशु ने अभी किया। लेकिन लूशु उस लड़की की बात नहीं सुनता और वो खुद ही बैठे बैठे वो सेल्फ डिस्कवरी की वीडियो देखने लगता है और उसे पता चलता है कि सेल्फ डिस्कवरी के 6 लेवल है और सबसे ताकतवर लेवल F है। लेवल E के लोगों के पास एलिमेंटल एबिलिटी होती है। लेवल D और C के लोग आराम से हथियार को रोक सकते हैं और लेवल B भी हेवन से अलग एबिलिटी हासिल कर सकता है। लेवल A वालों के पास ताकतवर साउंड की एबिलिटी होती है। सेल्फ डिस्कवरी यानी अवेगिंग के प्रोसेस से हर कोई गुजरता है। लूशु ये जानने के बाद कि उसके पास F लेवल की रैंकिंग है और वो चिल्ला के बोलता है कि कोई डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजर चुका है पर वो सारे लोग उसका नाम पूछने लगते हैं। ये सब तो वेबसाइट पे नहीं लिखा है और ये सब सुनकर वो क्लास वाले काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इस दौरान वो उसके काफी ज्यादा पॉइंट बढ़ जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आ जाता है और वो बताता है कि हमारे क्लासमेट लाइकाई को भी अवेगनिंग मिल चुकी है और वो टीचर को उठाकर छत पे ले गया है उसके नीचे गिराने के लिए वहाँ से। और अभी सभी स्टूडेंट छत की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उनके क्लासमेट लाइफाई ने अपने टीचर को उठाकर रखा हुआ है ताकि वो नीचे गिरा सके यहाँ से। आसपास के सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। लूशु आगे बढ़ के अपने क्लासमेट से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर वो क्लासमेट काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है जिसकी वजह से लूशु को काफी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। इसकी वजह से लूशु जब आसपास देखता है कि काफी सारे लोग यहाँ पर है जिससे उसे एक खतरनाक आइडिया आता है जिसकी वजह से वो काफी सारे पॉइंट भी कमा सकता है। लेकिन कैसे? प्रिंसिपल लाइकाई को मना करता है कि इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन लाइकाई बताता है कि वो अंडर एज स्टूडेंट है और वो बताता है कि वो इसलिए वो किसी भी लीगल पनिशमेंट से बच सकता है। ये सुनकर लूशु आगे बढ़ता है और लाइक को एक लॉ बता देता है के मुताबिक अंडर एज वाले को भी स्टूडेंट को भी पनिश किया जा सकता है। और ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से लूशु को 10,000 पॉइंट भी मिलते हैं। और लाइकाई का ध्यान लूशु की तरफ था तभी पास खड़े दोनों लोग जिससे आगे बढ़ के टीचर को बचा लेते हैं और सभी लोग लूशु की तारीफ करने लगते हैं और क्लास में
वापस से आने के बाद लूशु को पता चलता है कि एक मेडिकल टीम आई है वो चेक करने वाला है कि कौन कौन सा स्टूडेंट अवेक हो चुका है। लेकिन लूशु भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक हट्टा कट्टा मेडिकल ऑफिसर उसे रोक लेता है। टेस्ट को खत्म करने के बाद लूशु घर जाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि लुजै उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट है। लेकिन घर जाकर उसे पता चलता है कि लुजै काफी ज्यादा बीमार है, उसको तेज बुखार आ गया है। इसलिए लूशु काफी ज्यादा उसकी देखभाल करने लगता है और अपनी मैजिकल स्टोर के अंदर से वो काफी ज्यादा पैसे खर्च करता है और एप्पल खरीदता है। जिस एप्पल को खाने के बाद ही 1 सेकंड के अंदर लुजै एकदम ठीक हो जाती है और वो देख के हैरान थी कि लूशु ने आखिर कौन सा फल खिला दिया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से ठीक हो गई। लूशु उसे बताता है कि एक डेविल फ्रूट था जिस वजह से लूशु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लूशु को पॉइंट भी मिलते हैं। अगले दिन जब लूशु क्लास के अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि आज उसकी स्पेशल क्लास है और टीचरों ने उनके इंस्ट्रक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि कोई और ही नहीं उस दिन काले कपड़ों में पहने हुए वो लूशु के छत पे भागने वाले वो ही दोनों लोग थे। टीचर कुछ स्टूडेंट का नाम बोलता है और जब लूशु का नाम आखिर में बोला जाता है तब भी स्टूडेंट ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लूशु को काफी सारे पॉइंट मिलते हैं। तो उन सभी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी टेस्टिंग होगी और जहाँ पर उनका इंस्ट्रक्टर फे था वो कहता है कि यह केमिकल जिसका नाम सोडियम पोटेशियम है और इसकी वजह से उसकी स्किल को चेक किया जाएगा और उससे भी उसके साथ हेवन और स्पेस का ऑरा कितना ज्यादा मैच करता है। लूशु कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा और पास ही बैठा एक स्टूडेंट उसे बताता है कि सोडियम पोटेशियम जैसे केमिकल्स की वजह से मेटल उसकी वजह से ट्रांसफर हुआ है और वो सभी इनफ मैजिक की प्रैक्टिस करके फे कहता है जो भी अवेगन हो चुका है का ब्लड जो इस केमिकल के अंदर जाएगा तभी वो सिल्वर से ब्लैक हो जाएगा। अब अवेगन पर्सन की जितनी एबिलिटी जितनी ज्यादा ताकतवर होगी वो केमिकल उतना ही ज्यादा ब्लैक होगा। फे बताता है कि 17 महीने पहले एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था जिसके नतीजे में इंसानों को एक खास तरह की एबिलिटी मिली थी और जिसकी वजह से एक न्यू स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और वो कहता है कि किसी भी स्टूडेंट की अच्छी स्किल इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अपने काम में माहिर हो सकता है। जो भी इस क्लास में अच्छा परफॉर्म किया जाएगा उसका लेवल लास्ट में लिखा जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ जाने लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसका मजाक उठाने लगते हैं क्योंकि उसका माना लेवल कम था ना इसलिए। और इस सब से लूशु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उन स्टूडेंट को ग्रुप के अंदर चिकन हेड करके बुलाता है, जिन वजह से उस सभी को गुस्सा आता है और लूशु को पॉइंट मिल जाते हैं। और घर आकर लूशु हर रोज एप्पल खाने लगता है, लेकिन उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका एप्पल स्टोर काफी ज्यादा कम हो चुका है और वही एप्पल लूशु को 1000 नेगेटिव पॉइंट के अंदर मिलेगा। और इस सब से भी लूशु को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे हर हाल में एप्पल खाना है और इस तरह से क्योंकि वो अपने ताकत को बढ़ाना चाहता है। लुजै पास ही में बैठी टेबल पर डिनर कर रही थी और वो देखती है कि लूशु तो मजे से टोफू खा रहा था और वो भी लूशु से अपना डिनर शेयर करने के लिए कहती है। जिसके बाद लूशु से वो पैनकेक का ऑर्डर करने के लिए कहती है। जिसके बाद लूशु अपने स्टोर के अंदर पैनकेक को ऑर्डर करने की ट्राई करता है, मगर हर बार उसे अपने सामने टोफू ही दिखता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसकी मनपसंद चीज नहीं मिलती और इसके बाद व्हील के अंदर से एक ब्लैक रोशनी निकलती है और सीधा लुजै के सिर के अंदर चली जाती है। इसका मतलब यह है कि लुजै अपने सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस से गुजर रही है, वो जल्दी से अवेगन हो जाएगी। लुजै देखती है कि अपने सामने एक स्पेस के अंदर ब्लैक प्लेनेट देखती है और लूशु से इन सभी के बारे में पूछती है, लेकिन लुजै को लूशु ध्यान लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद लुजै को उस प्लेनेट के अंदर से काला धुआं उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लूशु बेड पर सोते हुए उसके और लुजै के प्लेनेट के बारे में सोच रहा था कि उनके प्लेनेट कितने ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में ये सोचता है कि इतने सारे टोफू का मैं करूंगा तो करूंगा क्या। और उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वो सारे टोफू को बेचने के लिए बाजार की तरफ और वहाँ पर जाकर वो सिर्फ टोफू नहीं बेचता और काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी कमाता है। और जिसके बाद वो स्कूल के अंदर आकर लड़कों को चिढ़ाने लगता है अपनी स्टाइल में, जिसके बाद उसके काफी ज्यादा पॉइंट भी मिलते हैं उसे। और इसी तरह से वो सारा दिन अपने पॉइंट ही कलेक्ट करता रहता है। वो घर आकर वो दोबारा से वो एप्पल को खरीदने के लिए कोशिश करने लगता है। जब वो आंखें बंद करता है कि वो अलग तरह के स्पेस के अंदर चला जाता है और जहाँ पर कोई और ही प्लेनेट मौजूद थे और उसका हाथ भी चमकने लगता है। और जब उस हाथ को उस प्लेनेट की तरफ करता है तो जब वो ज्यादा चमकने लगता है, उस प्लेनेट के अंदर से जो रोशनी निकल रही थी वो एक स्वॉर्ड बन के उसके हाथ में आ जाती है। और उसे पता चलता है कि ये सारे प्लेनेट नेब्यूला है और बीच वाला जो सबसे बड़ा है वो उसकी ही सोल है जो कि इतनी बड़ी है। अपने रूम में वापस से आने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है वो चेक करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि एक नेब्यूला की मदद से उसने एक स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है। और अगले दिन वो क्लासरूम में एक फे की
बताई हुई टेक्निक को देख रहा होता है और जिसकी वजह से वो सभी की पावर को चेक कर रहा था और उसके हाथ में एक स्टोन था और उसका दोस्त उसे बताता है कि ये स्टोन सभी को दिया जाएगा। फिर लोशु और सभी को एक टेक्निक सिखाता है। लोशु उस स्टोन की मदद से उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और उसकी स्वॉर्ड के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लोशु काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वो आंखें खोल देता है और उसकी सांसें काफी ज्यादा तेजी से चल रही थी। लोशु स्कूल जाने से पहले एक बूढ़ा आदमी देखता है जो कि स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। लोशु भी अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन कल स्कूल जाने से पहले उस बूढ़े ने स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए पूछा था, तब को ना करके उस बूढ़े को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था अपनी पॉइंट्स की वजह से। लेकिन अब लोशु वाकई में स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना चाहता था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड अपने कंट्रोल में ही नहीं थी, इसलिए वो प्रैक्टिस करना चाहता था। लोशु कहता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वो कहता है बातें तो बाद में भी कर सकते हैं ना हम। और अपनी स्कूल खत्म करने के बाद वो ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा था। उस बूढ़े ने काफी ज्यादा भारी चीजें वहाँ पर ला के रखी थी, जहाँ पर वो बूढ़ा हल्की और भारी चीजों को दिखाने लगता है जिन्हें लोशु अपने ट्रेनिंग के दौरान पहनने वाला है। लोशु बूढ़े आदमी से कोई और चीजें करने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी उसे सूजन के बारे में बताता है जो कि इस ट्रेनिंग का असल मास्टर है। लोशु उनमें से एक बेल्ट को उठाकर हवा में उछाल देता है और अपने मास्टर को बताने लगता है कि तो बहुत ही ज्यादा आसान है और बताता है कि क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं, जिस पर उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है, जिस पर मास्टर अपने एक पेपर से अपनी माना को एक्टिवेट करके सामने की दीवार को 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद लोशु को एक स्वॉर्ड देता है और इस स्वॉर्ड से तुम अपनी फोकस को ट्रेनिंग करोगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। अपनी स्वॉर्ड को 1000 बार यूज करने के बाद फिर उसे अपनी एक स्वॉर्ड टेक्निक मिल जाती है। तभी वो स्कूल के अंदर जा रहा था, तभी उसे नोटिफिकेशन आता कि सूजन उसके घर पे आ गया है और वो फौरन भागकर घर पे आ गया था, जहाँ पर उसे लुजाए, उसका मास्टर और सुजिन दिखाई देता है और सुजिन बताता है कि यहाँ पर कुछ वो लेने के लिए आया है। जिसके बाद लुजाए भागकर घर के अंदर चली जाती है। सुजन बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वो लोशु को ट्रेन कर रहा है और वो मना कर देता है और वो कहता है कि F रैंक के मैजिशियन को वो प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। और ये सब सुन के सुजिन वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा आदमी लोशु को बताता है कि सुजिन एक B लेवल मैजिशियन है। जिसके बाद उसके मास्टर उसके 2 सोडियम पोटेशियम की बोतल देता है, जिसकी वजह से वो लोशु के लेवल को माप सके। लोशु के साथ साथ ही रोजाई भी अपने लेवल को चेक करती है और दोनों बोतल भी ब्लैक हो जाती है। कुछ देर बाद उसके अंदर ब्लू बबल्स दिखने लगते हैं। जिसके बाद लोशु अपने पावर को एक्टिवेट करता है तब जिसके बाद उसे प्लेनेट के अंदर 2 स्टार एक्टिवेट होते हुए दिखते हैं और जब वो अपने आंखें खोलता है तभी वो उसके शरीर के अंदर से ब्लू रोशनी निकलने लगती है। जिसके बाद वो अपने हाथ पर कट लगाता है, तभी उसे पता चलता है कि नीली रोशनी उसका डिफेंस बैरियर है, जिससे कि किसी भी अटैक से बचाने के लिए तैयार रहती है। बाद में लुजाई भी अपने पहले स्टार को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद लुजाई को अपने काले रंग की रोशनी अपने अंदर छुपा लेती है, यहाँ तक कि जब वो अपनी आंखें खोलती है तभी उसकी आंखें भी काली हो जाती है। लोशु लुजाई को आवाज देता है। लुजाई तभी होश में आ जाती है और उसकी आंखों के कलर भी वापस से आ जाता है और लुजाई लोशु को कहती है कि मैं मरे हुए की एनर्जी को भी ढूंढ सकती हूँ। जिसके बाद लुजाई अपने हाथ पे एक कीड़ी को समन करती है। जिसके बाद लोशु भी उसको टच करने लगता है और कहता है काफी ज्यादा रियलिस्टिक है ये। जिसके बाद लुजाई को पावर को चेक करने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लुजाई अपने पावर से एक बर्ड को समन करती है जो कि लोशु के कंधे पर जाकर बैठती है और पूछने में बताती है लुजाई की उसकी पावर उसके बिल्कुल भी नहीं थकाती और वो कभी भी किसी को भी बुला सकती है। रात में लुजाई लोशु के कमरे में जाती है। लुजाई ने एक ऐसे आदमी को समन किया था जो कि लोशु ने कल ही रात को उसे मारा था, जो कि वो आदमी मर्डर और चोरी करते हुए पकड़ा गया था। लोशु ने अपने डिफेंसिंग पावर को एक्टिवेट करके और अपनी स्वॉर्ड को यूज करके एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया था। लुजाई की पावर को टेस्ट करने के लिए लोशु ने उसी आदमी की सोल को समन करने के लिए कहा था। लुजाई ने कर दिखाया और वो बताती है कि अपनी सोच से ही इस आदमी को वो कंट्रोल कर सकती है और साथ में लुजाई को यह पता चल गया था कि इसने चोरी किया हुआ माल को कहां पर रखा है। अगले दिन स्कूल के अंदर न्यू डायरेक्टर ली से मिलवाया जाता है और सभी स्टूडेंट को वो मेहनत करने के लिए बोलता है। स्पेशल क्लास के अंदर डायरेक्टर ली ने उन 3 आदमी के बारे में बताया था कल रात लोशु ने मारा था, लेकिन डायरेक्टर ली को लोशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बताते हैं कि जिस पे उस मैजिशियन के बारे में पता चले तो उसको बता दे। वो सभी को बताता है कि वो उसका फ्यूचर सुपीरियर है और इसी महीने से सभी को अपने स्पिरिट स्टोन भी दिए जाएंगे। बाद में लोशु अपने फ्रेंड के साथ वो स्पिरिट स्टोन को सेल करने
करने के लिए बारे में पूछता है, क्योंकि वो पैसों की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। और उसका दोस्त बताता है कि ये स्टोन 1 लाख वॉन में बिक जाएंगे। और ये सुन के लोशु काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो, जिस पर उसका दोस्त मना कर देता है। और वो बताता है कि जैसे उसे पैसे मिलेंगे वो लोशु को बता देगा। और लोशु चाहता था कि उसकी मैजिक स्टोन उसके 1 लाख वॉन से भी ज्यादा बिके। लोशु अपने मेडिटेशन से नेब्यूला का तीसरा स्टार भी ओपन कर लेता है। अगले दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो जल्दी ही एक मिशन पर जाने वाला है और सभी स्टूडेंट अपने बड़े बड़े ट्रक के अंदर बैठ के जा रहे हैं। तभी लोशु को पता चलता है कि ऐसी जगह अपीयर हुई है जहाँ पर एलियंस के जाने के बाद वो जगह तबाह हो चुकी है, जहाँ पर उसे फाइट करके काफी ज्यादा चीजें भी जमा कर सकते हैं। और लोशु का दोस्त बताता है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन आई है जिसको कलेक्ट करने की वजह से वो जगह भी गायब हो जाएगी और सभी लोग अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उन सभी को बताया जाता है कि एक सीक्रेट मिशन है, जिस किसी ने भी इस इंफॉर्मेशन को लीक किया साथ ही उसको पनिश और साथ ही उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। रात को सभी स्टूडेंट को परेशान करके नेगेटिव पॉइंट को कलेक्ट करता है और अगली सुबह वो देखता है कि पहाड़ की तरफ से बहुत ही ज्यादा तेज हवा आ रही है और साथ में धुआं भी आ रहा है। सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वहाँ से, लेकिन लोशु के साथ काफी सारे स्टूडेंट वहाँ पर फंस जाते हैं। लोशु उस धुएं में फंसकर कोई और जगह पर ही पहुँच गया था। वहाँ पर जाते ही लोशु का सर बार बार बच जाता है उस एक से, और जब वो सामने देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ ही आ रहा है, जिसके बाद उसके साथ फाइट करके उसका हाथ तोड़ देता है और बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर भी वो लोशु की तरफ ही आ रहा था वापस से, जिस पर लोशु उसी का ही एक्स का यूज करके उसका सर काट देता है। जहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे जिन्हें स्टूडेंट देख के वहाँ से भागने लगते हैं और लोशु को भी यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। और तभी एक स्टूडेंट को ज़ॉम्बी मार देता है। लोशु एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को ठिकाने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे से ही वार करता है और उसे गिरा देता है, जिस पर एक स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरपोक थे ना, इसलिए उसकी मदद करने का नहीं सोचते हो। लेकिन लोशु अपने ही ताकत से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। एक लड़की लोशु को उनके साथ ही रहने के लिए बोलती है, लेकिन लोशु मना करके वहाँ पर एक्स रख के चला जाता है, जिसका मतलब एक ही था कि उन सभी को अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। अब लोशु अकेले ही आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक खतरा महसूस होता है। एक ज़ॉम्बी अचानक से उस पर अटैक कर देता है और लोशु बार बार बच जाता है और ये देख कर उस ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वहाँ पर भी लोशु को नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। देख के लोशु काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाकी बच्चे ज़ॉम्बी भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन लोशु उसे चकमा देकर वहाँ से चला गया था। लोशु ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और ज़ॉम्बी वहाँ से पीछे से वार कर रहे थे बहुत से, और उन सभी के अटैक से लोशु अपने आप को बचा लेता है। बाद में लोशु अपने छोड़े हुए एक्स और स्वॉर्ड को उठाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी वापस से आ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को वो मार देता है आराम से और उसके पड़े हुए स्पेयर को उठा लेता है और ऊपर चढ़ने के बाद वो मेडिटेशन करने लगता है। जिसके बाद वो अपने अगले नेबुला स्टार को भी एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो अपने नेगेटिव पॉइंट को देखने लगता है और स्टोर में से एक गोल्डन फ्लावर को खरीद लेता है, जिसे खाने के बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। जहाँ पर कुछ और भी लोग लीडर के साथ मौजूद थे जो कि स्पेशल क्लास की मदद के लिए वहाँ पर आए थे। वो कहते हैं कि सभी को लूसी की तरह बनना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग। और पहाड़ पर खड़े खड़े वो सारे ज़ॉम्बी को नीचे देख रहे थे। तभी वो देखते हैं एक बड़ा सा स्प्रे ज़ॉम्बी के अंदर घुस जाता है पूरी तरह से। तभी हेवन आर्मी के लीडर को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया, और तभी वहाँ पर लूशु आ जाता है अपने एक्टिवेट स्पेयर के साथ। जिसके बाद लूशु एक एक करके सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। जिसके बाद उसके पास स्पेयर खत्म हो जाते हैं, तभी वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और बाकी बचे हुए ज़ॉम्बी को भी काम तमाम कर देता है। और ये देख के हेवन आर्मी का लीडर वंश के पास आ जाता है और उसका नाम बोलता है। और लोशु ये देख के काफी ज्यादा शौक था कि हेवन आर्मी के लीडर को उसका नाम किसी ने बताया। हेवन आर्मी का लीडर उसे बताता है कि उसी की स्पेशल क्लास के स्टूडेंट ने उसका नाम बताया है। लोशु बताता है कि ये सारे हथियार और वेपन मैं मेरे पास ही रखने वाला और मैं किसी को भी नहीं देने वाला। जिस पर हेवन आर्मी के लीडर को गुस्सा आता है और उस पर पॉइंट भी मिलते हैं उसे। वो बताता है कि सभी वेपन अपने पास तुम रख सकते हो। और तभी वहाँ पर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और लोशु को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं सारे वेपन को ही बेच दूं यहाँ पर। लेकिन किसी के पास भी कैश नहीं था, इसलिए लोशु उस स्टूडेंट के स्पेशल नेकलेस के बदले वो वेपन देने के लिए तैयार था। और ये देख के सभी स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी वजह से दोबारा से वो नेगेटिव पॉइंट को कलेक्ट करने लगता है। और इन सभी को उसकी बात मानने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। और एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और अपनी कीमती वॉच उसे दे देता है वेपन के बदले। और इसके बाद सारे स्टूडेंट अपनी कीमती चीजों को देकर वेपन को खरीदने लगते हैं। और जिसके बाद लोशु तो अंबानी बन गया था और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते रात ही हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग एक जगह पर रुक के आराम करने लगते हैं। और तभी अभी ही बैठे थे, तभी वहाँ पर तेज तेज हवा आने लगती है। और जिसके बाद वहाँ पर कुछ गोस्ट भी दिखने लगते हैं। और तभी ही लोशु की स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है और लोशु
लूशु की आंखें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और लूशु को ऐसे देखते ही वो गोश्त डर जाते हैं और वहाँ से वो भाग जाते हैं। और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ से गोश्त क्यों भाग गए थे, लेकिन लूशु ही जानता है कि सब कुछ उसकी ही वजह से यहाँ पर हुआ है। जिसके बाद सभी लोग बहुत बड़े एक हॉल के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल उसी हॉल के अंदर से फॉर्मेशन आई को हासिल कर सकते हैं और जिसकी मदद से यहाँ से वो सभी लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी लूशु अपने वेपन को दोबारा से सेल करने लगता है। तभी एक स्टूडेंट लूशु का जो फैन था वहाँ पर आ जाता है और वो स्टूडेंट ये देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि लूशु पैसे के बदले वेपन्स को बेच रहा था वहाँ। और तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि एक और हेवन आर्मी के लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं। और दूसरा लीडर उन दोनों की तारीफ करने लगता है क्योंकि उन दोनों ने इस मिशन में काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया था। वो लीडर उस हॉल के पास जाता है और अपनी पावर से पता लगाता है कि ये बहुत ही ज्यादा डीप है और इसके नीचे एक कैसल भी है जिसके अंदर, और दूसरा लीडर अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाता है और इसकी मदद से सारे स्टूडेंट नीचे जाने लगते हैं। और इस दौरान सीढ़ियां भी चमक रही थी और उसके साथ ही साथ नीचे से बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही थी और उस हवा के रिएक्शन के अंदर लूशु की स्वॉर्ड भी चमकने लगती है। नीचे जाने पर एक दरवाजे के अंदर से तेज रोशनी निकल के आ रही होती है। जब वो दरवाजे के अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कैसल दिखता है और जिस कैसल के अंदर से वो सारे ज़ॉम्बी आर्मी का लीडर और काफी सारे ज़ॉम्बीज वहाँ से निकल आते हैं। और डायरेक्टर ली उसे ज़ॉम्बी लीडर से कहता है कि वो उसको कैसल के अंदर जाने दे और वो ज़ॉम्बी लीडर उसकी बात नहीं मानता और डायरेक्टर ली सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि उस ज़ॉम्बी लीडर की स्वॉर्ड को हमें हासिल करना होगा और उसी स्वॉर्ड की मदद से वो कैसल के अंदर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। डायरेक्टर ली और ज़ॉम्बी लीडर के बीच में फाइट हो जाती है। ज़ॉम्बी लीडर खुद को बचा लेता है लेकिन उस फाइट के अंदर उसका घोड़ा मारा जाता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही सभी लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और लूशु इस फाइट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो छुप के कैसल के अंदर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड शाइन करने लगती है। इसका मतलब एक ही है यहाँ पर कोई खतरा होगा और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी लुजाई का एक मैसेज आता है। उसे अभी तक घर न आने के लिए परेशान थी, इसलिए इसी वजह से लूशु को पॉइंट्स मिलते हैं। वो लुजाई के बारे में सोच ही रहा था तभी एक गोश्त उस पर अटैक करती है जो कि काफी देर से उसे देख रही थी। लूशु इस वार से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उस गोश्त का काम तमाम कर देता है। उसे आगे जाने पर पता चलता है कि उसके कंधे पर एक फरी फ्रेंड बैठा हुआ है। वो दोनों एक दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी मूर्तियाँ थी जिसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। वो सभी मूर्तियाँ अपने हाथ में स्पीयर को पकड़कर लूशु को घेरने लगती है ताकि वो सभी उस पर अटैक कर सके। तभी लूशु की स्वॉर्ड एक्टिवेट होकर बाहर आ जाती है जिसे देखने के बाद वो मूर्ति अपनी जगह पर वापस से चली जाती है। बाद में लूशु अपनी स्वॉर्ड से उन मूर्ति को डराने लगता है और धमकी देने के बाद वो उस सभी मूर्ति की सारे स्पेयर को ले लेता है। यहाँ पर ज़ॉम्बी लीडर को पता चल जाता है कि कैसल के अंदर कोई है, जहाँ पर वो स्वॉर्ड रखकर कैसल के अंदर भागने लगता है। तभी डायरेक्टर ली को पता चल जाता है कि इस ज़ॉम्बी की स्वॉर्ड की मदद से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन आई नहीं है। लूशु एक कमरे में आता है जहाँ पर टेबल के ऊपर एक छोटा सा क्यूब पड़ा था, जहाँ पर उसे उठाने के बाद उसकी एनर्जी सारी लूशु के अंदर जाने लगती है। जहाँ पर ज़ॉम्बी लीडर भी पहुंच गया था जो कि लूशु को ऐसे देखकर वो उस पर अटैक करने लगता है और दरअसल वो छोटा सा क्यूब ही फॉर्मेशन आई था। अब जबकि लूशु ने वो चीज हासिल कर ली थी इसलिए वहाँ से सारी चीजें गायब होने लगती है और जहाँ पर ज़ॉम्बीज, वो कैसल और ज़ॉम्बी लीडर भी, जहाँ पर लूशु ने इकट्ठे किए सारे वेपन वो अपने स्टोर में रख लेता है ताकि वो सभी चीजें गायब ना हो जाए और असल दुनिया में मौजूद वो धुआं भी गायब होने लगता है। इसके बाद सारे लोग असल जिंदगी में वापस से चले आते हैं जहाँ पर वो सारे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी सारे जख्मियों को चेक करने लगते हैं। तभी उसके फ्रेंड को पता चलता है कि लूशु यहाँ पर नहीं पहुंचा, इसलिए वो सभी दुखी होने लगते हैं और तभी लूशु वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री करता है और सारे स्पेयर को टेबल पर रखता है। तभी वो टेबल ही टूट जाता है। वहाँ पर खड़े सारे लोग उसे नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद लूशु अपने स्क्रीन की तरफ देखता है तब लुजाई उसे बार बार नेगेटिव पॉइंट्स ही दे रही थी। लूशु के घर पे ना आने के लिए गुस्सा थी वो। चलते चलते लूशु को लुजाई का स्नैक वेपर मिलता है और जब वो सामने देखता है तब पेड़ के ऊपर लुजाई बैठी हुई थी। लुजाई लूशु को अच्छी तरह से चेक करने लगती है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है ना। फिर लूशु लुजाई के साथ घर जाता है जहाँ पर वो खाने के बाद 2 पिल्स लुजाई को बताता है। उसे वही डी लेवल चोर को बुलाने के लिए कहता है और जिस दिन उसने बुलाया था लुजाई को उन दोनों पिल्स के बारे में बताता है। ब्लैक स्पिल उसने गोस्ट की एनर्जी से हासिल की थी, व्हाइट स्पिल उसने एक पैसिफिक गोस्ट से हासिल की थी। लेवल डी चोर को वो ब्लैक पिल खिला देता है जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और ये देख के लूशु और लुजाई बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। उस ब्लैक पिल ने काफी ज्यादा जल्दी काम किया था, लेकिन लुजाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने जादू का इस्तेमाल करके लेवल डी चोर को गायब कर देती है। लूशु लुजाई को खाने के लिए 2 स्नैक देता है जिसे वो बड़े मजे से खाती है और तभी वहाँ पर फेरी फ्रेंड आ
जाती है और लुजाई उसका नाम फेरी जू रख देती है और उन दोनों में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। लुशु अपने रूम के अंदर उस मैजिक क्यूब को देखने लगता है और उसके अंदर अपनी पावर डाल के चला जाता है अंदर और उसे पता चल जाता है कि इससे दूर दूर तक नजर रख सकते हैं। इस वजह से ही वो ज़ॉम्बी लीडर इस क्यूब को अपने पास रखना चाहता था। लुशु उस क्यूब के ऊपर वाले पार्ट के अंदर दाखिल होता है तभी उसे एक स्पेस दिखती है जहाँ पर बहुत बड़ा दरवाजा था और वहाँ पर कुछ वेपन भी रखे हुए थे और लुशु उस दरवाजे के अंदर झांक के देखता है तभी उसे वही वाला कैसल दोबारा से दिखता है और उसे पता चल जाता है कि अपनी एनर्जी को बढ़ाकर उस कैसल यानी क्यूब के अंदर फॉर्मेशन आई की मदद से यहाँ पर आ जा सकता है। अब लुशु वापस से अपनी स्क्रीन खोलकर स्पिन व्हील को घुमाने लगता है लेकिन हर बार उसे स्टिंग की स्टॉप ही मिल रहे थे। लुशु थक हार के बेड के अंदर लेट जाता है और अपने पाव से ही वो स्पिन व्हील को घुमाने लगता है जिसके बाद उसे एक पिल मिलती है। उसे खाने के बाद वो अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड थे, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था लेकिन वो वहाँ से जल्दी से वापस आ जाता है और बाहर जाने पर उसे अपना बूढ़ा मास्टर दिखता है और अपने बूढ़े मास्टर को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी ही सिखाई ट्रेनिंग से वो आज मिशन को कंप्लीट कर पाया था और उसका मास्टर हेवन आर्मी के बारे में बताने लगता है और उनका मकसद इंसानों को बचाने के लिए है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आसमान से बारिश करवाते हैं और एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। लुशु अपने मास्टर से पूछता है कि मेरी ट्रेनिंग कब खत्म होगी और उसके मास्टर जवाब देते हैं कि यह सवाल तुम बहुत ही ज्यादा नहीं जल्दी पूछ रहे हो ना, अभी तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब लुशु भी अपने मास्टर की तरह रेन टेक्निक को यूज करने लगता है और लुशु अपनी स्वॉर्ड की मदद से सामने गिर रहे वो पत्ते को काट देता है। घर आने के बाद लुजाई को वो बताता है कि अब से तुम स्कूल जाने वाली हो। यह सुनकर लुजाई बहुत खास खुश नहीं होती लेकिन फिर वो एक शर्त पर मान जाती है। लुशु उसे खाने के लिए उसके फेवरेट स्नैक देगा। लुजाई को स्कूल छोड़ने के बाद लुशु अपने स्कूल में जाता है तब उनका इंस्ट्रक्टर फे उसको अच्छी तरह से शुक्रिया कहता है क्योंकि उसका वो स्टूडेंट अब नहीं रहा क्योंकि लुशु को हेवन आर्मी का लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। फे इतने अच्छे से बात करने के बाद लुशु काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद डायरेक्टली सभी को स्पीच देते हैं और बताते हैं कि और सभी को अपने मिशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा और सभी स्टूडेंट से वो प्रॉमिस भी लेता है। लुशु का मास्टर उसे ध्यान से टेक्निक सिखाते हैं। लुशु अपने स्वॉर्ड से अपनी फोकस की ट्रेनिंग करने लगता है। वो मास्टर की सिखाई रेन टेक्निक से एक क्लाउड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। किसी भी क्लाउड को नीचे जमीन पर बुलाना लुशु के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बात थी। इसके बाद लुशु अपने मास्टर के साथ क्लाउड को समन करने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है और ये सब देख के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन लुशु के लिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बात नहीं थी और इस पर उसका मास्टर बताता है कि आगे और भी स्टेप है। क्लाउड को समन करने के बाद बारिश करवाई जाती है और फिर उस बारिश से नदी के अंदर पानी भरा जाता है और फिर उसे ओशन के अंदर डाला जाता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद लुशु अपने मास्टर से कहता है कि वो लुजाई के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है क्योंकि वो किताबें पढ़कर काफी ज्यादा बोर हो चुकी है। लुजाई के साथ बस की ट्रिप पर चढ़ते हुए एक प्रिस्ट दिखता है मगर उससे वो बात नहीं करता लेकिन प्रिस्ट अपने ही कंपास को बार बार से देख रहा था। बस के अंदर लुशु को कितने सारे लोग पसंद नहीं करते इससे लुशु को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और बस का गाइड सभी लोगों को अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगता है। बस से उतरने के बाद लुशु लुजाई को अपने हैप्पी मोमेंट के बारे में पूछता है। लुजाई बताते है कि जब भी वो उसके लिए खाना बनाता है तब से बहुत ही अच्छा लगता है और लुशु के लिए भी ऐसा ही कुछ था। तभी लुशु को लियांची दिख रहा था जो कि कहीं पर जा रहा था और लुशु को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। उसे ख्याल आता है कि वहाँ पर एक और मिशन शुरू होने वाला है। तभी उसे एक दोस्त दिखाई देता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। दरअसल लुशु लियांची का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था और उसके साथ वही बस वाला प्रिस्ट भी मौजूद था। लुशु उसके दोस्त को लुजाई और उसके बारे में ट्रिप के बारे में बताता है और उसका दोस्त नया मिशन के बारे में बताता है जो कि उस जगह पर जल्दी ही शुरू होने वाला है जिस पर लुशु को भी वो ज्वाइन करने के लिए कहता है और लुशु भी मान जाता है। अगले दिन सभी लोगों को टूर के कैंसिल होने के बारे में पता चलता है और तभी सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लुशु उसका दोस्त और लुजाई अपने मिशन वाली जगह पर पहुंच चुके थे। लुजाई उस मिशन के प्रिपरेशन को देखकर काफी ज्यादा शौक थी। एक और ग्रुप उस मिशन के साथ जाने वाला था। लुशु लुजाई को बताता है कि अगर मिशन के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाए तो लुशु उस जगह के सेंटर के अंदर मिलेगा। इस बार भी धुएं के अंदर एंटर होने के बाद मिशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और लुशु को अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया था कि इस जगह का सेंटर कहाँ पर है और सभी लोग आगे जाने लगते हैं। लुशु उन सभी को यहाँ पर ही रहने के लिए कहता है और उसकी बात वो नहीं सुनते और आगे जाने लगते हैं और लुजाई जब वहाँ पर जाती है तभी वहाँ पर उसे काफी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं और जिन्हें अपने डी लेवल मॉन्स्टर से टैम कर लेती है और सभी मॉन्स्टर उसकी बात मानने लगते हैं। लुशु झाड़ियों के अंदर बैठा था तभी उसे दूसरे ग्रुप के लीडर की आवाज आने लगती है। सभी के सामने आ जाता है और उसका लीडर पूछता है कि तुम किधर से आए हो। लुशु का प्लान उसे गुस्सा दिलाने था इसलिए वो
उल्टा जवाब देता है और उन सभी से नेगेटिव पॉइंट हासिल कर लेता है। और जब वो अपनी डाटा स्क्रीन पर देखता है तभी उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक स्पाई भी छुपा हुआ है, क्योंकि उसका नाम एक नंबर्स में लिखा हुआ आ रहा था। और रात को सभी कैंप लगाते हैं और खाना खाने लगते हैं और रात में वो स्पाई सभी को बेहोश कर देता है और अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। वो नहीं जानता था कि लोशु उस पर नजर रख रहा है। आगे जाते ही वो स्पाई झाड़ियों में फंस जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वापस से बाहर आ जाता है। और तभी वहाँ पर लोशु आ जाता है और अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और तभी अपने स्पेयर की मदद से उस पर अटैक कर देता है। और स्पाई उस अटैक से तो बच जाता है। लोशु के पूछने के बाद वो स्पाई बताता है कि दूसरे स्पाई के बारे में उसे नहीं पता। लोशु जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, जिस पर वो स्पाई लोशु को बताता है कि उसे किसी को मारने का टारगेट मिला है और जिसका नाम चैन बेली है और बाकी के स्पाई के नाम जोडेक्स साइन पर रखे गए हैं। स्पाई चाहता था कि उसे वो जिंदा छोड़ दे, जिस पर लोशु मान जाता है। तभी अंधेरे में स्पाई पर कोई हमला करता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है। लेकिन लोशु उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से वो गायब हो जाता है और सभी लोग भी जाग गए थे। वहाँ से एक बंदा भी गायब था और बाद में पता चलता है कि वो भी एक स्पाई था। और सारी रात ढूंढने के बाद वो नहीं मिलता। तब ग्रुप लीडर सभी को ढूंढने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकता। और लोशु इतने सारे पॉइंट को इकट्ठे करके काफी ज्यादा खुश था। अपने सेलेस्टियल मैप के अंदर वो आखिरी स्टार को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार एक्टिवेट ही नहीं होता और लोशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आंखें खोल देता है और बाद में एक पेड़ के ऊपर जाता है। तभी सामने उसे एक टोर्नेडो दिखता है और जल्दी से अपना मैजिक बैरियर को ओपन कर लेता है। उस टोर्नेडो को रोकने के लिए कोशिश करने लगता है और वो इतने ज्यादा टुकड़े करता है कि उसकी फ्लेम निकल कर सीधे झाड़ पर लगती है। जंगल में वो भी मौजूद था जिसने टोर्नेडो को एक्टिवेट किया था। लोशु उस शख्स के साथ फाइट करता है, लेकिन वो बंदा लोशु के पहले ही अटैक से जख्मी हो गया था और उसका पीछा करता है न अपनी स्वॉर्ड उस पर फेंक देता है, जिससे वो बंदा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो थोड़ी देर में ही मरने वाला है और अपनी इमेजिनेशन में अपना ही फ्यूनरल देखता है वो। तभी वो सैंड बुलेट का इस्तेमाल करके लोशु को जख्मी करने की कोशिश करने लगता है और लोशु की स्वॉर्ड उस सैंड बुलेट की तरफ जाने लगती है और काफी सारे बुलेट को तो मारती है, लेकिन एक बुलेट उसको लग जाती है, लेकिन उसे वो डॉज कर देता है। लोशु ने अपने सेलेस्टियल मैप के अंदर 7 स्टार को भी एक्टिवेट कर लिया था। एक लाइट उसके बॉडी में फिर से एंटर होती है, जिसके बाद एक स्पेयर की मदद से उस बंदे पर हमला करता है और एक ही हिट में वो मारा जाता है और उसकी बॉडी भी पिघल जाती है। अगले दिन लुजाई लोशु से मिलने के लिए आती है। ये देख के खुश थी कि लोशु एकदम ठीक था। लोशु उसको एक स्पाई के बारे में बताता है। लोजाई और लोशु उन सभी को छुप के देख रहे थे। लोजाई का ख्याल था कि उन स्पाई को जल्दी से मार देना चाहिए। लोशु कहता है कि हमें उससे पहले उसके कोड और नंबर मालूम करने पड़ेंगे और साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और वो कहता है कि हम फेरी जू से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। लोशु वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर स्पाइस मौजूद थे और तभी वहाँ पर एक स्पाई आता है और वो हैंड साइन की मदद से दूसरे स्पाई को बताने लगता है अपना कोड। आगे वो तीनों भी हैंड साइन बनाने लगते हैं और उस स्पाई को अंदर जाने देते हैं। ऐसे ही वो एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लोशु को पता चल जाता है कि अपने जोडेक्स साइन के वो तीसरे नंबर को यूज कर रहे हैं और लोशु भी अपने जोडेक्स साइन के तीसरे कोड को इस्तेमाल करता है। तो वो एक स्पाई बन के वहाँ पर चला जाता है। उसे डर था कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो स्पाई उस पर शक नहीं करते और उसे जाने देते हैं। और अंदर जाने के बाद लोशु को पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे स्पाई हैं और इस मिशन की सबसे कीमती और सीक्रेट चीज फॉर्मेशन आई को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोशु सभी की स्ट्रेंथ को पता लगाने की कोशिश करता है। ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश था कि कुछ लोगों के पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ है और कुछ के पास तो है ही नहीं स्ट्रेंथ। फिर उसे पता चलता है कि वो 4 लोग जिसकी स्ट्रेंथ कम है वो अपनी स्ट्रेंथ को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने लीडर को बताते हैं कि फॉर्मेशन एरिया के बीचों बीच एक ट्री रात को ही खुलता है। वो लीडर बताता है कि वो रात तक इंतजार नहीं कर सकते। बताता है कि किसी भी वक्त चैन बेली यहाँ पर आ सकता है। चैन बेली वही शख्स था कि पिछले मिशन में उसको मारने के लिए स्पाई को भेजे गए थे। उनमें से एक अपने मैजिक के यूज करके वहाँ पर आग फेंकने लगता है और ट्री क्या ही खुलता, पर अपनी शाखों से वो अपने आप को ज्यादा छुपा लेता है। और तभी लियांशी लोशु को पहचान लेता है और साथ में वो प्रिस्ट भी। लीडर अपने स्पाई से लोशु को पकड़ने का ऑर्डर देता है। लोशु उन स्पाई को इग्नोर करके लीडर की तरफ बढ़ने लगता है और लीडर को बताता है कि उनमें से ही एक है। लीडर को अपना नाम लिली बताता है। लीडर लोशु की बात पर यकीन कर लेता है, कहता है कि तुम जो भी जानते हो वो मुझे बता दो। और वो बताता है कि चैन बेली मारा जा चुका है। प्रूफ के तौर पर वो मिट्टी के ठेले जैसा उसको दिखाने लगता है और बताता है कि चैन बेली की बॉडी किसी को भी नहीं मिली। ये सुनकर लीडर हंसने लगता है क्योंकि उसे चैन बेली के मरने की बहुत ही ज्यादा खुशी थी और लोशु से बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। लीडर चाहता था कि लियांशी और प्रिस्ट लोशु को अपने ग्रुप में शामिल कर ले कि वो उनमें से ही एक बन गया है।
लियांची आगे बढ़ता है और अपनी मैजिक से ट्री को ओपन करने लगता है। तभी एक लड़की लीडर को बताती है कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं और वो सभी स्टूडेंट से मिलने के लिए जाते हैं। लूशु को पता चल गया था कि सारे वो उसके ही फ्रेंड्स हैं और लीडर बताता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन स्टूडेंट को यहाँ से दूर रहने के लिए वो कहता है और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है। लूशु फेरी जू की मदद से अपने दोस्त को मैसेज भिजवाता है कि उस पर जल्दी से हमला होने वाला है और ऐसा ही होता है। लीडर भी यही बोल के वापस आया था। जैसे वो स्पाई स्टूडेंट पर हमला करते हैं तब और एक लड़की उस हमले से बचाकर स्पाई को मार देती है। वहाँ पर काफी सारे स्पाई आ गए थे जिससे कि लूशु के दोस्त लड़ने लगते हैं और फेरिजू वापस से आकर लूशु को सारी चीजें बताने लगती है। लीडर सोचता है कि उन स्टूडेंट को स्पाई होने के बारे में कैसे पता चला। लूशु इस बार फेरिजू को लुजाई के पास भेजती है ताकि उसे सिग्नल दे सके और लुजाई भी वहाँ पर अपने पेट्स के साथ पहुँच जाती है। लुजाई के सारे पेट भी स्पाई को अच्छी तरह से मजा सिखाने लगते हैं और लीडर चाहता था कि लियांची जल्दी से जल्दी उस ट्री को ओपन कर ले। तभी लूशु का दोस्त लीडर पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो लीडर पर हमला करने की बजाय वो लियांची पर हमला कर देता है। लियांची अपने मैजिक से एक फायर ड्रैगन को बनाकर उस लूशु के फ्रेंड की तरफ फेंकता है, लेकिन उल्टा ही वो फायर ड्रैगन लियांची को ही टकरा जाता है। वहाँ पर कुछ स्पाई स्टार ब्लेड की मदद से लूशु के फ्रेंड की तरफ मारने लगते हैं। लूशु अपने मैजिक के इस्तेमाल से उन स्पाई को कंट्रोल करता है और जिससे कि एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। मौका मिलते ही लूशु ये कह के मारने लगता है कि वो दुश्मन है और चारों तरफ से स्टूडेंट और ग्रुप को आते हुए देखकर लीडर खुद ही उस ट्री के अंदर जाने का फैसला करता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से ट्री को काटकर अंदर जाने लगता है। लेकिन लूशु लोजाई के लिए इसलिए अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मगर उसे जाना पड़ता है और अंदर जाने के बाद कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लुजाई और बाकी सब भी ट्री के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद एक स्पाई दीवार के अंदर चिपका हुआ दिखता है और सभी लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही उस पर अटैक होने लगते हैं और तभी सभी एक दूसरे को बचाते हैं और तभी एक मॉन्स्टर फ्लावर जमीन के अंदर से निकलता है और एक एक करके सभी लोग को पकड़ने लगता है और लुजाई भी वहाँ पर आ गई थी और अपने पेट की मदद से वो फ्लावर को गिरा देती है। इस पर सभी का ख्याल था कि वो फॉर्मेशन आई है और जिसे तोड़कर वो मिशन को जीत सकते हैं। उनमें से एक लड़की उस क्रिस्टल आई को तोड़ देती है जिससे कि उस फ्लावर मॉन्स्टर का कोर भी टूट जाता है और इसका मतलब यही था कि वो फॉर्मेशन आई नहीं है और सभी लोग कैंपस की मदद से फॉर्मेशन आई की तरफ जाने लगते हैं और वो देखता है कि स्पाई लीडर और उसके साथी वहाँ पर पहुंच गए थे और सभी स्पाई को ये लगता है कि फॉर्मेशन आई को जल्दी से जल्दी तोड़ देना चाहिए। स्पाई लीडर ये कह के मना कर देता है कि और चैन बिली तो मारा जा चुका है और सभी स्टूडेंट क्रिएचर से लड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास काफी ज्यादा वक्त है और इसके पीछे छुपा लूशु ये सारी बात सुनकर हंस रहा था और स्पाई लीडर को पता चल गया था कि लूशु उनके पीछे है और लूशु से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर लूशु अपनी ऑर्गेनाइजिंग और अपनी पोजीशन के बारे में बताता है। स्पाई लीडर बोलता है कि लेफ्टिनेंट नामी इसी पोजीशन उस ऑर्गेनाइज में है ही नहीं। लूशु बताता है कि उसका काम तो स्पाई को ढूंढना है और ये बात सुनकर स्पाई लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद लूशु को नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। लूशु अपने क्यूब सील को निकाल देता है बाहर और उसकी रोशनी से लीडर को कुछ भी नजर नहीं आता और इसी बात का फायदा उठाकर लूशु वहाँ से भाग जाता है। स्पाई लीडर उसका पीछा करता है, उस पर हमला करता है, उस पर लूशु अपने आप को बचा लेता है और स्पाई लीडर पर अपने वेपन्स और स्पेयर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन स्पाई लीडर को एक भी खरोच नहीं आती। लूशु अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और रेन टेक्निक को करने लगता है। स्पाई लीडर उससे भी खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। लूशु अपने अगले हमले में स्पाई लीडर को काफी ज्यादा घायल कर देता है और दूसरी बार लूशु अपने रेन टेक्निक को यूज करता है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं आती और तभी जमीन हिलने लगती है और तभी सब पीछे देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुजाई अपने पेट्स के साथ आ रही होती है और उससे पहले वो अंदर आती सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि फॉर्मेशन आई गार्ड जाग चुका था। स्पाई लीडर भी उन सभी से जान की कुर्बानी मांगता है। इसका मतलब यही है कि स्पाई लीडर उनका खून मांग रहा था और सभी लोग वो ऐसा ही करते हैं। अब स्पाई लीडर एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। लूशु को साथ ही साथ आई गार्ड और स्पाई लीडर से भी बचना था और लूशु को इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो उठ ही नहीं पाता क्योंकि लूशु अकेले ही उन दोनों से लड़ नहीं पाता था। लेकिन लूशु वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है और स्पाई मॉन्स्टर उसे पंच करके नीचे गिरा देता है। तभी फॉर्मेशन आई गार्ड उसे खाने ही वाला था। यहाँ पर लुजाई और उसके दोस्त अंदर जाने की काफी सारी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फायदा नहीं होता उसे और तभी वहाँ पर एंट्री होती है नीडिंग की और वहाँ पर आते ही वो फॉर्मेशन आई गार्ड को काम तमाम कर देता है और स्पाई लीडर को अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से वो खत्म कर देता है। लूशु जानना चाहता था कि नीडिंग ने इतनी लेट एंट्री क्यों की। नीडिंग उसे बताता है कि वो लूशु की परफॉर्मेंस देखना चाहता था। लूशु की तारीफ करता है कि उसने फॉर्मेशन आई को हासिल कर लिया है और इसके बाद वो जल्द ही उसकी तरफ आने के लिए कहता है और जिसके बाद मिशन खत्म हो जाता है। सभी लोग असल दुनिया में वापस से आ जाते हैं। लुजाई लूशु को
जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तो उसे लगा था कि लोशु मर चुका है, मगर ऐसा नहीं था और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है।